दिल्ली के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक ये कोरोनेशन पार्क है, जिससे जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। कोरोनेशन का मतलब ही होता है राज्याभिषेक, और किन किन राजाओं का राज्याभिषेक यहाँ पर किया गया है उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद क्या हुआ, क्या कहानी है इस कोरोनेशन पार्क की, सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे। ये पार्क NH1 में बुराड़ी रोड के बगल में है और लैंडमार्क निरंकारी सरोवर है। वीडियो में अब तक जो आपने देखा वो कोरोनेशन पार्क का मेन गेट या मुख्य द्वार है। हालांकि एक द्वार और है दूसरी तरफ है और वो बंद रहता है, तो एंट्री के लिए यही द्वार है जिससे आप एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ये कोरोनेशन मेमोरियल देखने को मिलेगा, जो कि एक विशाल चबूतरे पर है। चारों ओर से इसके चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इसके बीचों बीच में ये कोरोनेशन मेमोरियल है। तो अभी आप इस कोरोनेशन मेमोरियल को देख रहे हैं। 1877 में ये पार्क अस्तित्व में आया था और मौका था ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए इसी जगह को चुना गया था, और इसी कोरोनेशन पार्क में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। 1 जनवरी 1877 को ही वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पहला दरबार लगाया गया था, जिसमें 70,000 लोग उपस्थित थे और भारत के सभी प्रांत के रॉयल फैमिली और ब्रिटिश के जितने VIP पोस्ट के लोग हैं वो सारे के सारे मौजूद थे। और इसी सभा में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। और महारानी विक्टोरिया के बाद किंग एडवर्ड 7 का राज्याभिषेक भी इसी पार्क में 1903 में हुआ था, और उसके बाद 1911 में किंग जॉर्ज 5 का राज्याभिषेक भी इसी पार्क में किया गया था। और ये अलग बात है कि किंग एडवर्ड 7 अपने राज्याभिषेक के दौरान इस दिल्ली दरबार में स्वयं उपस्थित नहीं थे। किंग जॉर्ज 5 या पंचम का राज्याभिषेक भी इसी कोरोनेशन पार्क में हुआ था, और इसी कोरोनेशन पार्क में ये अनाउंसमेंट भी की गई थी कि अब से भारत की राजधानी कोलकाता ना हो करके दिल्ली होगी, और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का सारा प्रोसेस उसी दिन शुरू कर दिया गया। क्या आपको ये बात पता है कि दिल्ली से पहले कोलकाता और कोलकाता से पहले पाटलिपुत्रा यानी पटना भारत की राजधानी हुआ करती थी? और मजे की बात यह है कि हमारा राष्ट्रपति भवन भी इसी कोरोनेशन पार्क में होता, क्योंकि वायसराय हाउस का शिलान्यास इसी जगह किया गया था। लेकिन जमुना नदी के किनारे होने के कारण सुरक्षा कारणों से इसे रायसीना हिल्स पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और आज हमारा राष्ट्रपति भवन वहाँ है। अगर यहाँ बन गया होता तो यहाँ होता। इस पार्क में आप जितनी भी मूर्तियाँ देख रहे हैं वो सारी की सारी मूर्तियाँ किसी न किसी वायसराय की है। आज़ादी से पहले ये सारी मूर्तियाँ देश के अलग अलग इलाके में हुआ करती थी, जिनको बाद में आज़ादी के बाद ट्रांसफ़र करके इस कोरोनेशन पार्क में पहुँचा दिया गया। इस पार्क में आप जितनी भी मूर्तियां देख रहे हैं वो सारे के सारे किसी न किसी वायसराय की प्रतिमा है, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि किसकी प्रतिमा है, इसलिए बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस वायसराय की कौन सी प्रतिमा है। इस साल अभियान चला था हर घर तिरंगा, और पूरी दिल्ली तिरंगे से पटी पड़ी है, लेकिन ये कोरोनेशन पार्क का ये वो फ्लैग पोल है जहाँ पर तिरंगा नहीं है। आज़ादी से पहले ये सारी की सारी मूर्तियाँ भारत के दूसरे हिस्से में थी, लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ इन सारी मूर्तियों को वहाँ से उठा करके इस कोरोनेशन पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। वैसे टोटल 14 मूर्तियों के लिए जगह बनाई गई थी, लेकिन सिर्फ 5 ही यहाँ पर आ पाई हैं। ये अशोक चक्र, और दूसरी साइड एक और अशोक चक्र। ये एम्पी थिएटर है जहाँ पर कोई प्रोग्राम हो सकता है। ये झंडा जब फहराया जाएगा तो यहाँ से लोग देख सकते हैं। और एम्पी थिएटर के पीछे का व्यू ये है। अब अंग्रेज़ों को गए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, और हमारे हिंदुस्तानी लोग इनके नाम भूल चुके हैं, और यही कारण है कि ये भाई साहब अपना चेहरा थोड़ा सा
टेढ़ा करके खड़े हैं, गुस्से में हैं थोड़ा। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया था, हमारे पूर्वजों पर राज किया था। और ये क्या इसका नाक क्यों उड़ा दिया? बदला ले रहे क्या? मूर्ति से बदला? इस पार्क में सबसे ऊंची प्रतिमा ही किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा है। ये वाली प्रतिमा। ऐसी चीज़ों को फिल्माने के लिए ना हाई रेजोल्यूशन कैमरा चाहिए होता है, जब भी फ़िलहाल मेरे पास नहीं। अगर होता तो मज़ा आ जाता। ये कपड़ा पहनता था या क्या पहनता था? शॉल, चादर, कंबल सब लपेट के बैठा रहता था। अंग्रेज़ों के पोशाक भी बड़े अजीब थे। अपने हाइट से 2 गुने साइज़ का ये तो लबादा डाल रखा है इसने। अंग्रेज़ों की बात अंग्रेज सी समझे। ये मूर्ति कोरोनेशन पार्क की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति है। इसी किंग जॉर्ज फिफ्थ की प्रतिमा है जिसने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाया था। तो यही वो भाई साहब हैं जिनका राज्याभिषेक यहाँ पर किया गया था। ये थी कोरोनेशन पार्क से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशंस। और अब आगे वीडियो में आप कोरोनेशन पार्क के दृश्यों का आनंद लीजिए। आर्किटेक्चर की ब्यूटी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखें पार्क का कॉर्नर, ये फर्श पर बना डिज़ाइन और ये सीढ़ियों का कॉर्नर, और बिल्कुल मैच कर जाता है इस पिलर के साथ, एकदम एक लकीर में। ये है असली आर्किटेक्चर। जिसने ये बनाया है कमाल की चीज़ बनाई है उसने, लाजवाब। एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको तिरंगा झंडा दिख रहा है। आप देखें इस कॉर्नर पे भी एक बड़ा तिरंगा झंडा है। और ये जो पोल आप देख रहे हैं, ये पोल भी झंडे के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इसी पर तिरंगा नहीं है। पार्क के अंदर तिरंगा नहीं है। ये अलग चीज़ है कि तिरंगे का अशोक चक्र ज़रूर यहाँ पर है। ये कोरोनेशन पार्क का दूसरा गेट है जो कि प्रायः बंद ही रहता है। और यहाँ गेट से एंटर करते ही आपको दिखता है ये कोरोनेशन का स्तूप। ओए 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 ओए, इसे पता है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये वो झूला है जहाँ पर कभी कभी बड़े भी बच्चे बनते हैं, और बच्चे तो बच्चे हैं ही। झूला चीज़ ही ऐसी है। ये अलग अलग एंगल से मैं आपको इस कोरोनेशन पार्क को दिखा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा पार्क है, लेकिन बहुत अच्छी मेंटेनेंस बोले तो कुछ भी नहीं है। फिर भी जितनी मेंटेनेंस होनी चाहिए थी उतनी मेंटेनेंस है।
ये यहाँ पर पार्किंग के पैसे नहीं लगते, लेकिन ये है कि आप अपने रिस्क पर गाड़ियाँ खड़ी करेंगे यहाँ पे। कभी भी कोरोनेशन पार्क देखने आते हैं तो इस घर को ज़रूर देखें जिसने अपने घर के ऊपर ये कार लगा रखा है। मेरे कैमरे का जूम उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो कोरोनेशन पार्क के बिल्कुल कॉर्नर में आता है। GDA पार्क झील में गहरा पानी है, आगे जाना सख्त मना है। पानी नहीं है भाई साहब, ये सूखाग्रस्त है। जमुना बचाओ योजना के साथ साथ झील बचाओ योजना की भी ज़रूरत है दिल्ली सरकार को, नहीं तो ये बोर्ड जैसे जर्जर अवस्था में है ना, वही झील की भी हालत जर्जर अवस्था वाली है। बताओ, झील में गहरा पानी है, कहाँ पानी है भाई साहब? मेंढक और झिंगुर तक निकल के भाग चुके हैं इसमें से। पार्क के बाहर में ये थोड़ी रेड़ी पट्टी की दुकान है जहाँ पर आप कुछ खा सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।